और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंशियात के खिलाफ जंग लगातार जारी है। बांडीपुरा पुलिस ने मंशियात के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई है। इस सिलसिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 370 की मंसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के मायशी हालात और तरक्याती शोबे नई बुलंदियों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह तरक्की की राह पर गामजन है। एलजी ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत नौजवान खुद रोजगार की जानिब रागिब हो रहे हैं और बैरूनी ममालिक से भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। 5 अगस्त 2019 मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला इस देश में हुआ जिसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वहां का भी सामान्य आदमी देश के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों की तरफ सपने देख रहा है। नई आकांक्षाओं का जन्म वहां के युवाओं में भी हुआ है और अब थाली के पानी में सही चांद देखने का वक्त मैं समझता हूं कि आ गया है। गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में यूटी रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज देश में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं बात करूं तो 3 सालों में हम 5वें स्थान पर आ गए हैं और अभी एक हाई पावर कमेटी हमने कृषि विशेषज्ञों की बनाई थी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के और उसमें 29 इंटरवेंशंस उन्होंने प्रपोज किए हैं और पूरी तरह से हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान की है और इस साल के बजट में उसका प्राविधान भी किया है। आने वाले 5 वर्षों में 5013 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अलग से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को दिया है। तो पिछले महीने में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई है और मैं आज यहां इस सभागार में कहना चाहता हूं कि हर रोज प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ हो रही है। अभी 19 तारीख को यूएई के एमआर ग्रुप ने श्रीनगर में भूमि पूजन किया। वो 10 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाएगा। श्रीनगर में एक आईटी टावर और एक जम्मू में आईटी टावर बनाएगा। वहां के लैंड रिकॉर्ड को पढ़ने वाले कुछ 150-200 लोग थे जो कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब पूरा डिजिटाइजेशन हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड पासबुक सबको दे दिए गए। तो जो राज था पटवारियों का वो खत्म हो गया। और मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं कि अगर लैंड रिकॉर्ड महाभारत काल में ठीक रहा होता तो मामला 5 ही गांवों का था, महाभारत नहीं हुआ होता। बैंक के साथ आप सबको मालूम है कि 10 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल के दिया जा सकता है। एक दिन में कार्यक्रम खत्म होने के 15 दिन के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई। 6 लाख महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान कर रही हैं। पहली बार वहां 3 टियर पंचायती राज सिस्टम स्थापित करने में हमें सफलता मिली है और अब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट है ये चुने हुए प्रतिनिधि पंच, सरपंच, बीडीसी के मेंबर, डीडीसी के मेंबर और चेयरमैन करते हैं। सड़क की बात मैं अगर करूं तो हमारी रफ्तार पहले से काफी बढ़ गई है। ब्लैक टॉपिंग कभी 2500 किलोमीटर होती थी, अब 7000 के ऊपर होती है। पहले 6 किलोमीटर रोज बनती थी, अब 20 किलोमीटर रोज बनती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों में बेहतर समन्वय है और सुरक्षा बलों का पूरी तरह से अपर हैंड है, वर्चस्व। आज किसी भी तंजीम के पास कोई टॉप कमांडर बच नहीं गया है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। वो दिन लद गए जब पत्थर चलाए जाते थे, जब पड़ोसी के इशारे पर बंद कॉल दी जाती थी, स्कूल चलते नहीं थे, कॉलेज चलते नहीं थे। मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये चाहती है कि स्कूल कॉलेज चलें, विश्वविद्यालय चलें
और उच्च शिक्षा और शिक्षा को लेकर के हम सब काफी शिद्दत से आगे, अब बाजार बंद नहीं होते, सिनेमा हॉल में बच्चे जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स का 1 मिनट में जिक्र करके, पिछले साल मित्रों 1 वर्ष में 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने खेल कूद में भाग लिया है। और उसका श्रेय मैं भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, जिन्होंने पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों से तो बेहतर बनाया ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में